हमारा देश इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि यहाँ पर अलग अलग सोच की तरह अलग अलग लोग मिलेंगे। अगर नॉर्थ ईस्ट के नागा कबीले के आदमी को हम केरल के नारियल पानी बेचने वाले के साथ खड़ा कर देंगे तो देश की कल्चरल और फिजिकल डाइवर्सिटी बिल्कुल साफ दिखेगी। पर जो चीज़ हम सबको अलग होने के बावजूद एक दूसरे से जोड़ती है वो है हमारे देश की ज्योग्राफी, भूगोल। पूरी दुनिया की खूबसूरती इस देश में समाई है। यहाँ पर स्विट्जरलैंड जैसा कश्मीर है, सहारा डेजर्ट जैसा राजस्थान इवन बेटर, अमेज़न के जंगल जैसा वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट, और बाली के खूबसूरत आइलैंड्स की तरह अंडमान एंड निकोबार। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। हमारे भूगोल ने हमें तराशा है और हमें मैं से हम बनाया है। इस नदी से होकर ऑयल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन गुजरती है, उसी में ये आग 3 दिन से लगी है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में तेज धमाके के बाद आग लग गई। फिलहाल मौके पर आज जो हम प्राकृतिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उसकी शुरुआत हमारी जियोग्राफी की नासमझी की वजह से हो रहा है। अगर इस रिलेशनशिप को हम समझे होते तो शायद आज इस तरह के डिजास्टर्स नहीं हो रहे होते। पर बहुत लोग का ये मानना है कि हमारे देश एनवायरनमेंट क्लियरेंस के चक्कर में डेवलप नहीं कर पाता है। वो टेस्ला अपनी फैक्ट्री चाइना में लगाकर चला गया। आपका ये सोचना ठीक है, पर एक बार जरा सोचिए, हमारा देश इस धरती में एक ऐसी जगह पर है जहाँ सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और हमारा जो ओशन कवरेज है वो काफी बड़ा है। ऐसी हीट सेंसिटिव जगह पर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बुरा असर होता है। आप माने या ना माने, ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है। आज जो लोकस्ट अटैक हुए हैं, इतना तेज तूफान आता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, मुंबई में इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ऐसी हीट सेंसिटिव जगह पर अगर हम अमेरिका या यूरोप का डेवलपमेंट का टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो हमें शॉर्ट रन में इकोनॉमिक बूम मिलेगा। पर क्योंकि हमारा देश हर रोज़ किसी न किसी मुश्किलों का सामना कर रहा है, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो गया है। और रिलीफ फंड के नाम पर टैक्स पेयर का जो लाखों करोड़ का जो पैसा है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, जो एक सच्चाई है। वेस्टर्न कंट्रीज तब डेवलप्ड नेशन बन चुके थे जब इस दुनिया में इंसान की पॉपुलेशन 2 बिलियन से भी कम थी और ह्यूमन राइट्स और जस्टिस ये सब परियों की कहानी थी। पर आज की तस्वीर कुछ और ही है। आज भी हमारी दुनिया में बहुत सी मुश्किलें हैं, पर अब हमारी आबादी 7.5 बिलियन पहुंच चुकी है और इसमें इंडिया 1.4 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17% होता है। और पता है इंडिया वर्ल्ड की ज्योग्राफी का टोटल कितना परसेंटेज है? सिर्फ 2.4%। इतने सारे लोग इतनी सी जगह, चाइना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इनके पास ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा हिस्सा है और पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया के कंपेयर में बहुत कम है। ऐसे हालात में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए लिया गया एक एक कदम बहुत ही नाजुक है। देखिए, ख्वाहिश और ज़रूरत, इनमें बहुत फ़र्क होता है। सबके लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते हैं। किसी को एक बढ़िया नौकरी चाहिए है, तो किसी को पीने का पानी, तो किसी को उसके ज़मीन और घर का अधिकार। पर सोचने की बात तो ये है यार कि हम एक ऐसे दुनिया का हिस्सा हैं जिसे हमने नहीं बनाया। कुछ प्रिविलेज्ड लोगों ने ये सोच लिया कि ह्यूमैनिटी किस डायरेक्शन में जाएगी, और आज जो इतनी गर्मी, सूखा, बाढ़, तूफान, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, इन सब का हम सामना कर रहे हैं, वो इन कुछ लोगों के बनाए हुए रास्तों का नतीजा है। Strength of India. What the major strength of India? You guys. That is 600 million youth. The ignited mind of the youth is the most powerful resource. 2.5 लाख की बेटियां। वो जो लाइफस्टाइल दिखाते हैं हम उसे फॉलो करने लगते हैं। आज इनके पास हमारा इतना बड़ा यूज़र डेटा है कि हमें ये जैसी पट्टी पढ़ाना चाहे हम उसे सच मान लेते हैं, और एक लंबे समय से हम इनके यूज़ एंड थ्रो कल्चर का हिस्सा हैं। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और इतनी कम जगह वाला ये देश अगर इनके बनाए रास्तों पर चलेगा ना तो हम सिर्फ डेवलपिंग नेशन के टैग में फंसे रह जाएंगे। इसीलिए इस चेन को हमें तोड़ना है। डेवलपमेंट कैसा होगा ये सिर्फ सरकार का आइडिया नहीं होता। एज अ कंज्यूमर हम जो कुछ भी खरीदते हैं उसी से ये डिसाइड हो जाता है कि हमारे लिए डेवलपमेंट, प्रोग्रेस के क्या मायने हैं। और जो कुछ भी हम खरीदते हैं वो जादू से नहीं बनता है। उसकी असली कीमत कोई अपना घर गवा के तो कोई अपनी जान गवा कर चुकाता है।
हमें अपनी ज्योग्राफी और अपनी डाइवर्सिटी के बीच का जो रिश्ता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसे वैल्यू करते हैं ये आपका फैसला है, पर एक चीज़ कभी मत भूलिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते।